जन्माष्टमी की रात चुपचाप रख देना, यहाँ एक कोढ़ी। नमस्कार भक्तों, अष्टमी का पर्व भारत के साथ ही कई सारे दूसरे देशों में भी काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और खास तौर पर वरिष्ठ पंथियों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे भारत में इस दिन को लेकर उत्साह चरम पर होता है। लोग इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को सभी पापियों से मुक्त करने के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, अपने इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी पर से दुराचारियों का, अधर्मियों का नाश करने का कार्य किया और इसके साथ ही उन्होंने गीता के रूप में मानवता को सच्चाई और धर्म का संदेश दिया। यही कारण है कि इस दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में भारत सहित अन्य कई देशों में भी इतने धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोढ़ी से जुड़े उपाय, जिन्हें इस जन्माष्टमी पर करके आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और दुख दरिद्रता को भगा सकते हैं। क्योंकि कोढ़ी का जन्माष्टमी पर बड़ा महत्व होता है। कैसे, आज के वीडियो में जानते हैं। लेकिन पहले जानेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ प्रथाएं, नियम और उचित पूजा विधि के बारे में। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा, योगेश्वर बंसीधर ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। भक्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:28 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त देर रात 12 से लेकर 12:45 तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। योग का समय 26 अगस्त दोपहर 3:55 से लेकर 27 अगस्त को सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। तो कुल अवधि जो पूजा के मिलने वाली है वो है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। लेकिन जो लोग जन्माष्टमी उत्सव व्रत करते हैं उनके लिए व्रत 26 अगस्त को होगा। दरअसल इस बार जन्माष्टमी पर तिथियों का ऐसा संयोग बना है कि 2 दिन अष्टमी तिथि लग रही है। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत का नियम है कि जिस रात निशीथ काल में यदि मध्य रात्रि के समय अष्टमी तिथि लगती है, उसी दिन श्री कृष्ण जन्म व्रत किया जाता है और अगले दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। 26 अगस्त को निशीथ काल में अष्टमी तिथि होने से गृहस्थ जनों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत इसी दिन करना शास्त्र के अनुकूल होगा। जन्माष्टमी का व्रत सभी लोग विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, बल्कि दंपत्ति को साथ में यह व्रत करना चाहिए। जिन दंपतियों की संतान नहीं है या संतान होने के बाद जीवित नहीं रहती, संतान हमेशा बीमार रहती है, तो उन्हें अपनी कामना पूर्ति का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत से पापों से मुक्ति और सुखों में वृद्धि होती है। दोस्तों, व्रती को उपवास की पूर्व रात्रि में अल्पाहार ही रहना चाहिए, साथ ही इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। तिथि विशेष पर प्रातः स्नान करके सूर्य, चंद्रमा, पवन, धरती, भूमि, आकाश या और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और हाथ में जल अक्षत कोष लेकर श्री कृष्णा का उच्चारण करके अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का संकल्प लें। क्लेम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिन भर निराहार रहें। क्षमता न हो तो फलाहार ले सकते हैं। रात्रि में 12 बजे कृष्ण का जन्म करवाकर प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। तो भक्तों, जानते हैं कैसे करेंगे पूजा और कैसे मनाएंगे भगवान को पूजा के लिए। आपको चाहिए होगी कुछ खास चीजें। पूजा शुभ मुहूर्त में ही आपको करनी है। आधी रात में अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तस्वीर के सामने एक पात्र रख लें, उसके ऊपर ही आपको पूजा करनी है। पहले कृष्ण भगवान को दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, बाद में घी से स्नान कराएं और फिर शहद से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से या फिर सादे गुनगुने जल से स्नान कराएं। दोस्तों, अभिषेक की गई सभी चीजें एक बर्तन में इकट्ठा करके रख लें। इसे पंचामृत कहते हैं। आप चाहें तो इन 5 चीजों को पहले ही मिलाकर उससे स्नान करा सकते हैं। और भक्तों, अगर आपके घर में शंख है
तो शंख में भरकर उन्हें स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण को आप अच्छे से पूछिए और सजाइए, उन्हें स्वच्छ सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाइए, चंदन लगाइए, उनको खीर का भोग लगाएं, मखाने की खीर या फिर फल का भोग भी लगा सकते हैं। उन्हें हर श्रृंगार के फूल बहुत प्रिय है। उनके माथे पर मोर पंख सजाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। संतान की कामना है तो केले का भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में अगले दिन खाएं। और प्रभु को नारियल का भोग जरूर लगाएं। उन्हें धनिया पंजीरी का भोग लगाएं। मक्खन मिश्री का भोग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। पूजा में चंदन अक्षत आदि से तिलक करें, केसर से तिलक करें, साथ ही उनके पास एक सिक्का जरूर रखें। और भक्तों, इस दिन लड्डू गोपाल को पालने में अवश्य झुलाना चाहिए। भगवान की पूजा के बाद भी धूप से उनकी आरती करते हुए जयकारा लगाया। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरे का बहुत महत्व है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को खीरा जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन मित्रों, इस दिन खीरा खाना वर्जित होता है। कहते हैं कि नंदलाल खीरे से काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। और हां मित्रों, इस दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा सा डंठल लगा हो, पत्तियां हो। मान्यता के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। जिस तरह एक मां की कोख से बच्चे के जन्म के बाद मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी तरह खीरे और उससे जुड़े डंठल को गर्भनाल मानकर काटा जाता है, जो कि कृष्ण को मां देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक है। इसे नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन खीरा लाकर भगवान कृष्ण के पास रख दें और कृष्ण जन्म के तुरंत बाद वहां रखा सिक्का लें और सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। इसके बाद 3 बार शंख बजाएं। तो भक्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। दोस्तों, पहले महिलाएं अपने घर के दरवाजों और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाते थे, जो कृष्ण को उनके घरों में घूमते हुए दर्शाती थीं। भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत निसंतान दंपतियों को अवश्य करना चाहिए। जिन दंपतियों की संतानें गलत रास्ते पर चली गई हैं, कहना नहीं मानते हैं, उन्हें भी जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों का कथन है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य को सांसारिक सुख, सौंदर्य, प्रेम, समृद्धि और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जन्माष्टमी व्रत से आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। सब लोग आपकी बात मानने लगते हैं और प्रेम की चाह रखने वाले युवाओं को जन्माष्टमी व्रत रखकर विधि विधान से कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भक्तों, सुख समृद्धि में वृद्धि करने हेतु जन्माष्टमी का व्रत जरूर करें। जन्माष्टमी की रात कोड़ी के उपाय शीघ्र शुभ फल देते हैं। आपकी कोई कामना कई दिनों से केवल मन में है, साकार नहीं हो रही है, ऐसी विशेष कामना की पूर्ति हेतु एक कोढ़ी लेकर अपनी मनोकामना का उच्चारण करते हुए अपने घर के तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें। और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो उस कोढ़ी को निकाल करके मंदिर में रख दे। दोस्तों, अगर आप बड़ी उलझन में फंस गए हों, संकट जैसी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, तो भगवान को अर्पित किए हुए 2 तुलसी के पत्ते उठा लें। रात में सोते समय यह तुलसी के पत्ते और एक कोढ़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस तुलसी के पत्तों को बाहर मिट्टी में दबा दें और कोढ़ी को पास के मंदिर में रख दें। आपकी हर समस्या का समाधान इस उपाय से हो सकता है। आपके सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपने जीवन में प्रेम, सुख, संपदा और खुशहाली को बढ़ाएं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। जन्माष्टमी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि दोस्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। भक्तों,
राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में राधा कृष्ण आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि मित्रों, जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए भक्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र राधा कृष्ण पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद कृष्ण गोपाल के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भक्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। मित्रों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, आपको बता दें, भूलकर भी जन्माष्टमी व्रत के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जन्माष्टमी व्रत में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। भक्तों, जन्माष्टमी व्रत के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको से जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, सेब और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि जन्माष्टमी व्रत के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से जन्माष्टमी व्रत का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। जन्माष्टमी व्रत के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। राधा रानी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। भक्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी व्रत में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम